सो हे गाइस, आई नो कि वीडियो थोड़ी ग्लिच हो सकती है बीच में, बट मैं बता दूं कि 2 दिन से, शायद मैंने 3 दिन से व्लॉग नहीं बनाया। संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आज तो ट्यूसडे है तो आज बना रही हूँ। हाँ, तो ये कह सकती हूँ संडे से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, जिसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी तकलीफ़ में थी, और इतनी तकलीफ़ में थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था फ़ोन में कुछ बात करने का या किसी को कुछ बताने का। ठीक है, तो आज है डेट 26, नहीं 27। आज 27 है। तो आज मैंने व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घर पे कोई है भी नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं बड़ी जल्दी ना भूल जाती हूँ चीज़ें, मेरे साथ क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उसको याद रखूँ और एक वीडियो में, पता नहीं मुझे ये सब ब्लॉग में बोलना चाहिए कि नहीं, बट फिर भी मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करके बैठी हूँ इसलिए, ताकि मैं धीरे बोलूँ तो आवाज़ क्लियर आए। तो गाइज़, आज अब मतलब मेरा आई थिंक 3rd मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, और अभी 1 महीने में हमारा घर भी बनने वाला है, जो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये मेरे बच्चा हो रहा है ना, उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारा घर बन रहा है। और अभी अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मतलब मैं अपनी फीलिंग्स ना मतलब किसी से शेयर नहीं कर सकती। मतलब किसी से बोले तो किसी से भी नहीं। घर में हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हैं, और जो कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ। बस ये बोलना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन से जो है मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, और ऐसे टाइम पे अगर मतलब कहते हैं ना कि जिस टाइम हम मतलब प्रेगनेंसी में जैसे होते हैं, हमारा बच्चा वैसा ही होता है। तो मतलब मुझे अगर लगता है कि मेरा बच्चा अगर ऐसे रोता हुआ निकलेगा, या मतलब वो बड़े होकर थोड़ा सहमा सा रहेगा, तो उसका रीज़न यही होगा। वैसे एक चीज़ तो क्लियर है कि इस टाइम पे ना किसी की छोटी छोटी बात भी बहुत बुरी लगती है। मैं नाम नहीं बोलूँगी किसी रिश्ते का, कि किसने क्या कब क्या, मतलब ये सब नहीं बोलना चाहूँगी, बट अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मतलब मैं ना ये बता नहीं सकती आप लोगों को कि क्यों मैं अपने मायके नहीं जाती, क्या रीज़न है, और जाती भी हूँ तो कैसे क्या। बस कुछ बातें मतलब मेरी मम्मी की ना मुझे बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सब अपने व्लॉग में बताना चाहिए कि नहीं, और इस टाइम पे ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि नहीं। कहते हैं कि इस टाइम पे जब हमको ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, हमारे बच्चे पे असर पड़ता है, वो स्ट्रेस, उसके जो हार्मोन्स हैं, और जो भी होता है, कहते हैं इस टाइम पे हमको खुश रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना चाहिए। बट अगर दिल अंदर से दुख रहा हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर हम खुश कैसे रह सकते हैं। मेरे को ये चीज़ नहीं होता मेरे से कि मैं अंदर से, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है और मैं मतलब हंस के सबसे बात कर लूँ, मेरे से ऐसा नहीं होता। और एक बात और भी है कि मैंने रियलाइज़ करी है मतलब मेरे लाइफ में, कि जो भी इंसान मेरा दिल दुखाता है ना, उसके साथ बुरा ज़रूर होता है। मैंने ये चीज़ खुद नोटिस करा है, और कई बार मुझे याद भी आता है कि हाँ, और मैंने काफ़ी व्लॉग में मैंने काफ़ी बार ये ज़िक्र किया भी अपने व्लॉग में कि जो मेरे साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तो
मैं चाहती थी पहले ऐसा कि हे भगवान जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ ऐसा ना हो, ये हो। अब मैं चाहती हूँ उस पे ना, उस पे मुझ पे या जो बीत रही है ना उससे बुरा बीते उस पे। अब थोड़ी थिंकिंग बदलती है समय के साथ रह के। तो पता नहीं क्या कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ मैं कि समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है क्या नहीं है, बट बहुत बुरा लग रहा है। और अगर ये व्लॉग कोई मैरिड वुमेन देख रही है जो ससुराल में रहती है, उसको पता होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मुझ पे नहीं, सबके साथ होता है, सबके साथ पता है आपको, सबके साथ। तो अगर ये व्लॉग अगर आप एक लड़के हैं देख रहे हैं और आपको रीज़न जानना है कि मैं क्यों रो रही हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है जो मैं बता नहीं रही हूँ, आप किसी मैरिड वुमेन को दिखाना ये वीडियो, वो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगी कि क्यों रो रही हूँ मैं। रोती तो पहले भी, लेकिन अब ज़्यादा रोना आता है क्योंकि शायद दिल की धड़कन आ गई है ना, तो दो दो दिल हैं इसलिए। स्टार्टिंग में जैसे मेरे घर वालों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब मेरे फेस पे ना अलग ही ग्लो रहता था और चेहरे पे एक होता ना कि अंदर से भी हैप्पीनेस, सारा सब कुछ सही से हो रहा है। लेकिन जब बात आप अपनी हक की करते हैं ना, तो फिर सब आपको रुला देते हैं, याद रखना सब। अभी तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मेरा बस मन हो रहा था कि मैं अपने घर चली जाऊँ, सामान आज पैक करूँ और कल सुबह या कल दोपहर में मैं बस से या ट्रेन से अपने घर चली जाऊँ। और थोड़ी देर पहले क्या, अभी भी यही मन हो रहा है। बस मतलब सारे रिश्ते ना बहुत अच्छे से समझ में आ गए अब, बहुत अच्छे से, और अब उसी हिसाब से जीना भी पड़ेगा। कहते हैं अच्छे के लिए अच्छा अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होता है ना, वैसा। मेरे साथ अच्छा तो सिर्फ मेरे पति हैं, और अब और किसी से उम्मीद नहीं है। पहले मैं 2-3 लोगों का भी नाम लेती थी, अब उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी। मतलब यार इतना रोना आ रहा है ना कि अगर मैं वीडियो बनाती रही ना, तो लोग भी मेरे पे उल्टा कमेंट करेंगे कि ये है वो है। और इन फ्यूचर अगर ये वीडियो मैं मतलब ये चैनल में एक्सपोज़ करूँ सबके सामने, कभी वो ये वीडियो देखे तो कहेंगे कि हमारी बात बोल दी सबके सामने, ये है वो है। भाई मैंने किसी की कोई बात नहीं बोली है, मैं लेकिन जो मैं फ़ील कर रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि उसने मुझसे क्या बोला है तो मुझे बुरा लगा है, बस मेरा दिल दुखता है और दुख रहा है, और मुझे कोई पसंद नहीं है अपने पति के अलावा। बात ख़त्म। मैंने किसी की बुराई नहीं करी है। अब थोड़ा रो के ना ऑडियंस के सामने मन हल्का होता है। कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अगर आपके मन में कुछ हो तो आप कुछ पेपर पे लिख लीजिए, उसके बाद उसको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा लिखेंगे, तो मतलब 2-3 बार सेम बात लिखने से आपका थोड़ा इमोशनल आप अच्छा फ़ील करते हैं, ये है वो है। आपको बताऊँ, जो आप जिस पेपर पे लिखोगे ना, वो पेपर एक दिन खो जाएगा, और जो आपको बुरा लग रहा है, जो आपके साथ बीता हुआ, वो एक दिन आप भूल जाएंगे। बट अगर आप वीडियो बनाकर अपलोड कहीं कर रहे हैं तो याद रखिए, आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। कभी आप भूल भी जाए ना कि आपके साथ क्या हुआ था, किसके साथ कैसा बिहेव रखना है आपको, अपनी वीडियोस देखो और आपको पता चल जाएगा, है ना।
अभी भी ना मतलब आपको ये सारी बातें बता के ना मन थोड़ा अलग सा रहता है। अभी वीडियो बंद करूँगी, थोड़ा सांस लूँगी, फ़ैन चलाऊँगी क्योंकि फ़ैन बंद कर रखा है इतनी गर्मी में। खैर गर्मी भी नहीं लग रही। उसके बाद नहाने जाऊँगी। आज बर्तन धोने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे एक हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और फिर भी धोया बर्तन क्योंकि हम एक बहू होते हैं और बहू सारा काम करती है ना। क्योंकि सास भी क्या करती थी अपने टाइम पे, और हम तो शहर में हैं, तो गांव में क्या करते थे इतना काम, तो इसलिए फिर मुझे धोना पड़ा बर्तन। तो ये बहुत छोटी सी मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया है कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ और क्या फ़ील कर रही हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई बर्तन धोने में क्योंकि मैं थोड़ी देर रेस्ट करके धोया था। दर्द हो रहा था तो उस टाइम नहीं धोया, बाद में जब थोड़ा आराम हुआ तो धोया। और इसलिए भी धोया क्योंकि मुझे पता है वो बर्तन मुझे ही धोना है, तो मैं कितना लेट धो सकती हूँ, तो इसलिए मैंने धो भी दिया। तो ऐसे टाइम पे अपने घर वालों की और मम्मी की याद आती है कि एक वो भी टाइम था कि जब हमें बुखार पड़ जाता था ना, या हमको बुखार हो जाता था, तो उसके बाद सिर्फ हम डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई दिलवाते थे हमारे पापा, और फिर हम आधे एक घंटे बाद हमारे पास एक थाली आती थी खाना, और खाना खा के मम्मी कहती थी दवाई खा के सो जाओ। तो एक वो टाइम भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं। और शायद ये ऐसा प्यार ना, मैं सच बताऊँ, सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, सिर्फ एक माँ, कोई नहीं कर सकता। और अगर बात हस्बैंड की है तो हस्बैंड के लिए एक वाइफ़ ही कर सकती है, बट वाइफ़ कभी नहीं बोल सकती कि आप आराम करो, दवाई खाओ, मैं ऑफ़िस चली जाऊँगी, ये है वो है। हाँ, घर पे अगर होगी तो शायद वो बोल देगी कि आप रहने दो, क्योंकि कई बार जैसे कूलर में पानी जैसे नहीं भरते हैं मेरे हस्बैंड, जैसे मतलब भरते हैं वैसे तो डेली वो, बट कई बार वो सुबह भरते हैं तो कम पड़ जाता है दोपहर में। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको, तो मैं आधी आधी बाल्टी करके भर देती हूँ। तो क्योंकि अगर आज मैंने किसी से भरवा लिया ना पानी, तो आगे 1 साल बाद मुझे यही सुनने को मिलने वाला है कि हम कूलर में पानी भरते थे। तो ऐसी लाइफ नहीं चाहिए ना। मिसकैरेज हो जाए बट मैं किसी का ताना मतलब नहीं सुन सकती। पेट में बच्चा है फिर भी ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ऐसी बातें चुभती है। तो इसलिए मैं खुद पानी भरती हूँ, भले मुझे आधा आधा बाल्टी करके भरना पड़े। तो जो मेरा अपकमिंग बेबी है, जब आप बड़े हो ना, जब आपकी एज हो जाएगी 18, 16, 20, 22, और जब आपकी जॉब लगेगी, तो प्लीज़ देखो, हम ऐसे पेरेंट्स तो हैं नहीं, थोड़े एजुकेटेड हैं, थोड़े क्या थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो हमें पता है कि हमें आपके साथ कैसा बिहेव करना है। बट आपकी मम्मा पे क्या क्या असर हो रहा है, और मतलब जब आप पेट में थे तो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये चीज़ प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू ज़रूर याद रखना। और कुछ नहीं, जीवन में सब कुछ भूलना, बट आपकी माँ के साथ जो जो इंसान बुरा करता है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। मेरी मम्मी भी हैं, जब तक मैं उनके साथ थी, कोई अगर उनको कुछ उल्टा बोलता था तो मैं भी लड़ती थी। अगर मेरी नानी से लड़ाई हुई है तो मैं नानी से बात नहीं करती थी, मेरी दादी से लड़ाई हुई मेरी मम्मी की, मैं दादी से भी बात नहीं करती थी। तो और मेरे चाचा लोग से भी मेरी बात नहीं होती थी क्योंकि उन सब की लड़ाई मेरे पापा से होती थी। तो जब मेरी मम्मी पापा की होती थी, तो जिन जिन से मेरी मतलब लड़ाई हुई है मेरी मम्मी पापा की, मैंने उनसे बात नहीं करी है। जब वो बात करते थे तब मैं बात कर लेती थी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में अपने जो माँ बाप होते हैं,
जो आपको पैदा करते हैं ना, वो सच में वो एक जीता जागता भगवान होते हैं। अगर कहते हैं ना, मैं पहले सोचती थी ऐसा नहीं होता, ये है वो है, सारे माँ बाप एक जैसे नहीं होते। हाँ, मेरे मम्मी पापा थोड़े टॉक्सिक रहे हैं मेरे टाइम पे, बट जब बात दुख दर्द की होती है ना, तो अपने माँ बाप याद आते हैं। खैर, अब हम बड़े हो गए। सो बाय गाइस, सी यू लेटर। देखो अब कब व्लॉग बनाती हूँ।